हाय गाइस, वेलकम टू डॉक्टर पेट फाइल्स। आज की वीडियो बिल्कुल भी इन सब से रिलेटेड नहीं है कि क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या आपको पीसीओएस है। मुझे पता है कि मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे मैं आपको वेट लॉस टिप्स देती हूँ, जहाँ पे मैं आपको किसी ना किसी चीज़ के बारे में एजुकेट करती रहती हूँ हेल्थ से रिलेटेड। बट आज की वीडियो थोड़ी पर्सनल है। आज एक्चुअली अभी रात के 12 बज रहे हैं, 31 दिसंबर है, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी। मैं ये पूरा ईयर अपना रिमाइंड करा रही थी खुद, एंड ये इतना अमेजिंग गया है। मेरी लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर था। तो मेरा मन किया कि मैं शेयर करूं आपसे अपनी जर्नी। आप सब ये तो जानते हो कि मैं एक फिटनेस क्रिएटर हूँ। मैं लोगों को वेट लॉस के बारे में एजुकेट करती हूँ, फिटनेस टिप्स देती हूँ। बट आई डोंट थिंक कि आप लोग मुझे पर्सनली जानते हो, तो मेरा मन किया कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है, एंड आई होप आपको ये अच्छी लगे, आपको ये थोड़ा भी अगर मोटिवेट कर पाए अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आई थिंक मैं इसमें बेसिकली इसी के बारे में बात करूँगी कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी क्यों स्टार्ट की, कैसे की, और मुझे क्या मोटिवेट किया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वेट लॉस करने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे पता है आप सब मुझे एज डॉक्टर पिटपाइल जानते हो, जो फिटनेस वीडियोस बनाती है। बट पर्सनली मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ एक्चुअली। एंड मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा होम टाउन लखनऊ में है। अभी मैं वेकेशंस के लिए घर आई हुई हूँ, यहाँ बहुत ठंडी है इसलिए मैंने ये सारे विंटर के कपड़े पहने हैं। अदरवाइज आई स्टे इन मुंबई विद माई सिस्टर। वो वहाँ पे जॉब करती है, मैं भी वहीं पे एज अ डेंटिस्ट एक क्लिनिक में काम करती हूँ। ये था मेरा थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगी कि मैंने अपना वेट लॉस जर्नी क्यों स्टार्ट किया। ये बताने से पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 2024 was the worst year of my life. And when I say this, I don't say it lightly. मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि 2025 अच्छा था तो उसके कंपैरिजन में 2024 खराब था, नहीं। 2024 मेरी लाइफ का वर्स्ट ईयर था। वो आप करियर वाइज ले लो, आप उसको इमोशनली ले लो, हेल्थ वाइज ले लो। 2024 का स्टार्ट ही बहुत बुरा हुआ था। मुझे याद है शायद 2 या 3 जनवरी था, एंड कुछ तो हुआ मेरी पर्सनल लाइफ में, एंड मेरा बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ। तो स्टार्ट ही वैसा था कि 2024 के जनवरी में मेरा हार्ट ब्रेक हुआ। फिर मेरी इंटर्नशिप 2023 मिड में ख़त्म हो गई थी, एंड 5-6 महीने हो गए थे, बट मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं किसी क्लिनिक में काम नहीं कर रही थी। बहुत सारे प्रोसीजर थे जो मुझे उतने अच्छे से नहीं आते थे, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस मेरा वेट अराउंड 96-97 kgs था। तो होता है ना कि आप जब एकदम ही लो फेस में चले जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो मैं ऐसे बेटर करूं, या तो फिर मैं कुछ ना करूं, छोड़ दूं। तो जब 2024 में एक साथ ये सब हो रहा था कि मैं एकदम ही एक्सट्रीम वेट गेन कर ली थी, हार्ट ब्रेक भी हो रखा है, करियर का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर पर बैठी हूँ बॉम्बे में, मेरी बहन जॉब कर रही थी और मैं घर पे रहती थी पूरे टाइम। मैंने सोचा कि अगर मैं और कुछ अभी फिक्स नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने करियर में क्या करूँ, या फिर मैं अब हार्ट ब्रेक का क्या करूँ। उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको मूव ऑन ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने वेट लॉस जर्नी एज एन सेल्फ लव में नहीं स्टार्ट की थी। मैंने वेट लॉस जर्नी यही सोच के स्टार्ट की थी कि मैं लोगों को दिखाऊंगी कि ठीक है, मुझे लोगों ने हर्ट की। और मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी आप मोटे हो जाते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है। मुझे मतलब बहुत बार आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लोग आपको सुनाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। एंड मे बी उनका, बहुत लोग कहते हैं उनका इंटेंशन नहीं है, घर वालों का तो सच में नहीं होता। कभी कभी कुछ दोस्त भी कहते हैं कि वो तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, बट हमें पता है कि जब आप मोटे होते हो तो आपकी ना सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बुरी लगती हैं। और ये तो चलो अपने लोग हो गए। ऐसा भी होता था कि आप बाहर गए हो, मैं बाहर गई हूँ, मैं किसी शॉप पे कपड़े लेने गई हूँ, कपड़े साइज के नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि आपके अगल बगल कोई शॉपिंग करने आया, वो बोल देगा मुझे इनकी साइज का दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती थी यार। रैंडमली लोग बोल देंगे कि बेटा वेट कम करो, ये सब होता था। तो उस टाइम मेरे दिमाग में था मैं पतली होकर सबको दिखाऊंगी। तो मेरी जो फिटनेस जर्नी है वो सेल्फ लव में नहीं स्टार्ट हुई थी, वो लोगों को दिखाने के लिए स्टार्ट हुई थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो क्या हुआ कि मैंने जनवरी से स्टार्ट किया। जनवरी फरवरी गया, मेरा कुछ हुआ भी 5 से 10 किलो में, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी थी। और बट उस टाइम मैं थोड़ी सी क्रैश डाइट भी कर रही थी। तो मैंने 5 से 10 किलो अपना वेट लॉस किया, तो उस वजह से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी। अभी मेरे पास ये एडवांटेज था कि क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट थी, एंड आई नो आप सबको लगता है कि डेंटिस्ट सिर्फ दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, बट हम अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी न्यूट्रिशन के बारे में, सब में मैंने उसे और इन्हांस किया और पढ़ा।
तो मैंने समझा कि ठीक है, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर मुझे पीसीओएस है, मुझे थायराइड का इशू है, तो इन सारी चीज़ों में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको। मैं वो सब पढ़ के जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया तो जैसे 2-3 महीने बाद जब मेरा 15 या 18 केजी चला गया था एंड मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलने लगा, तो आई थिंक धीरे-धीरे फिर वो होते हैं ना कि दूसरों को दिखाने की जगह आप धीरे-धीरे सेल्फ लव डेवलप कर लेते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे खुद भी बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। आप जब हेल्दी होते हो, आप देखते हो आपकी स्किन इम्प्रूव कर रही है, ओवरऑल आपकी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, आप फिज़िकली फिट होते हो, तो कहीं न कहीं मेंटली भी वो बहुत हेल्प करता है। तो धीरे-धीरे वो दूसरों को दिखाने की बजाय वो मेरे खुद के लिए बन गया। तो उस तरीके से मेरी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू हुई। अब जब लाइफ में कुछ एक चीज़ अच्छी होती है ना, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि जब भी मार्च अप्रैल तक ऐसा हुआ कि मैं अपने आप में इतना अच्छा फ़ील करने लगी कि मैं अब रेडी थी कि नहीं यार, मुझे करियर में भी कुछ करना है। मैंने 5 साल पढ़ाई की है, मैं डेंटिस्ट हूँ, आई शुड यूज़ दिस। अभी ये था कि मुझे क्लिनिक जॉइन करने में थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे करूँगी, मैं रूट कनाल इन सब में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मेरी बहन ने मुझे पुश किया, फिर मैंने कोर्सेज़ किए, मैंने उसे अच्छे से सीखा एंड फाइनली 2-3 महीने बाद आई जॉइन द क्लिनिक, मैंने वहाँ पे काम किया एंड देन आई स्टार्टेड हैंडलिंग दैट इंडिपेंडेंटली कि फिर मैं वहाँ पे ऐसा हेड डेंटिस्ट काम करने लगी एंड आई थिंक 2025 में मैंने 150 प्लस रूट कनाल्स किए होंगे। मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों से आप डरते हो एंड देन आप उसको इतने अच्छे से मास्टर कर लेते हो। तो ऐसे मेरा जो डेंटिस्ट्री करियर है वो अच्छा चलने लगा बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है कि मैं फिट हो रही हूँ, अब मेरा करियर भी बेटर चल रहा है, तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिली एंड माय सिस्टर हु इज़ लाइक माय बिगेस्ट सपोर्टर एवर। तो तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट शोइंग योर जर्नी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं अभी, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि जब भी हम बहुत मोटे हो जाते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता हम कब कैमरा कॉन्शियस हो गए हैं। तो मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कैमरा के सामने आऊँ, मैं इतनी बात करूँ या मैं खुद को दिखाऊँ, या फिर जो मेरे पुराने फोटोज थे जहाँ पे मैं 96-97 केजीज की थी, उन्हें मैं कैसे सबको दिखा दूँ। मेरा तो मन करता था कि उन्हें मैं कभी किसी को ना दिखाऊं। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत वल्नरेबल कर रही थी, बट मेरी बहन ने बोला ऐसा नहीं है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बट मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपने सारे जानने वालों को ब्लॉक किया। मैं चाहती ही नहीं थी कि कोई मेरा जानने वाला मुझे देखे या मेरी वो फोटोज देखे। और ये होता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो कि जिन लोगों को आप जानते हो उन्हें ना पता चले, जिन्हें हम नहीं जानते उनके सामने तो ऐसी कुछ फीलिंग नहीं होती है। तो फिर मैंने इंस्टा पे स्टार्ट किया, 2-3 महीने डाला, बट कुछ ऐसा रील मेरा बहुत चल नहीं रहा। फिर आई थिंक जुलाई के अराउंड मेरी एक रील थोड़ी सी वायरल हुई एंड मुझे से कुछ फॉलोअर्स मिले। जब मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था तो मेरे 5 फॉलोअर्स थे, मुझे याद है 2-3 महीने तक वो 5 ही थे, जिसमें 1-2 तो मैं ही थी और एक मेरी बहन थी। एनीवेज, तो जुलाई में जब एक रील पिक की तो इंस्टाग्राम चलने लगा एंड आई थिंक एंड आई थिंक 2-3 महीने में मुझे मिल गए थे 5-6 के फॉलोअर्स, इतने हो गए थे। तो उससे फिर और पुश मिला। फिर मुझे याद है कि मैंने यूट्यूब पे, तो आई थिंक मैं बहुत लेट में आई, मैं नवंबर में मैंने अपना एक शॉर्ट डाला जो वायरल हुआ, तो मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर मिलने लगे। धीरे धीरे आप सब मुझे फॉलो करने लगे, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते थे। आई थिंक कमेंट्स वर द बेस्ट पार्ट, मुझे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए, हाउ आई एम एन इंस्पिरेशन, लोग कितने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। और कितनी सारी विमेन तो मतलब मुझे इतने अमेजिंगली सपोर्ट करती थी, इतने अच्छे से बोलते थे कि आप कितने प्यारे हो एंड हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। वो सारा जो वो इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिला है, उससे मुझे बहुत पुश मिला। आई थिंक इंस्टाग्राम से ज़्यादा मैं अपनी यूट्यूब ऑडियंस से कनेक्टेड फील करती हूँ, शायद इसीलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे बना भी रही हूँ। तो फिर इंस्टाग्राम पे मेरे 15,000 फॉलोअर्स हो गए, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 12,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसा था ना कि 2024 में जो सुरेशा थी, जिसका दिल टूटा था, जो करियर में कुछ नहीं कर रही थी, जो शायद अपना ऐसे फुल फोटो तो ले ही नहीं सकती थी, मैं सेल्फी भी नहीं लेती थी, फुल फोटो तो दूर की बात है, वो सुरेशा आज मतलब मैं कंप्लीटली मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं अपने डेंटिस्ट्री करियर में बहुत अमेजिंग कर रही हूँ। And now I am facing the camera. Now I know that thousands of people are following me and I'm confident enough to speak in front of the camera. तो 2025 मेरा जो था वो 2024 के कंप्लीट ऑपोजिट था। ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी एंड हो गई है, मुझे पता है मुझे अभी भी थोड़ा 10-15 केजीज लूज करना है एज अ क्रिएटर और ग्रो करना चाहती हूँ। मैं ये 12 के से 100 के पहुँचना चाहती हूँ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड मैं और बेटर डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ। मैंने एक न्यूट्रिशन का कोर्स भी स्टार्ट किया है, मैं उसे कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो नॉलेज और बढ़ाना चाहती हूँ। तो मतलब एक लंबी जर्नी है, बट 2025 हैज़ बीन अमेजिंग। तो मुझे ये शेयर करना था बिकॉज मुझे ना
बहुत सारी वुमेन का ये मैसेज आता है, बहुत सारी मैरिड वुमेन का ये मैसेज आता है कि शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो उन्होंने वेट गेन कर लिया और अभी उनका वेट बहुत 85 है, 90 है, 95 है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है तो वो वेट लॉस करना चाहते हैं। बहुत सारी यंग लड़कियों का मैसेज आता है कि उनका वेट 95 या 100 हो गया है और कैसे लोग उन्हें बोल रहे हैं। बहुत सारी टीनेज लड़कियों का ये मैसेज आता है कि मैं 17 या 18 क्यों, बट मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे अजीब लग रहा है। तो मैं उन सब के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि मुझे पता है कैसा लगता है जब आप ओवर वेट होते हो। एंड मतलब मैं अगर बॉडी पॉजिटिविटी की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोटे लोग नहीं अच्छे थे, बट आई नो द स्ट्रगल्स ऑफ व्हाट फैट पीपल गो थ्रू। आई हैव बीन थ्रू दैट। मुझे पता है सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है। एंड बहुत बार क्या होता है, हम खुद भी वेट लॉस करना चाहते हैं, बट क्योंकि लोग हमें इतना टॉन्ट मारते हैं, हम कब फूड हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, कब हम इतने ज़्यादा इमोशनली बर्डनड होते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता है कि अब फूड हमारा कंफर्ट बन गया है। और फिर ऐसे में ना आपको होपलेस फील होता है, आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो कभी सही नहीं होगी, या फिर वेट अब भी तो लाइफ इतनी खराब है तो वेट लॉस करके भी क्या ही हो जाएगा। तो मैं उन्हीं को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जब सब कुछ खराब चल रहा था ना, करियर, हार्ट ब्रेक एंड ये हेल्थ इशू, तो उस टाइम मैं करियर या हार्ट ब्रेक को सही करने नहीं गई, मैंने अपनी फिटनेस से स्टार्ट किया। और लिटरली वो 2-3 महीने बाद जब मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट दिखा, वो चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद मैं इतनी मोटिवेटेड थी कि मेरा पूरा ईयर एकदम ही अच्छा गया, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में आपको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, बट वो था कि जब मुझे वो मोटिवेशन मिला ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको और आगे बढ़ने को हेल्प करती हैं। एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने मुझे मेरा करियर बनाने में हेल्प किया, या फिर मुझे अपना एज अ कंटेंट क्रिएटर जर्नी, मुझे उस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया। मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी या फैट लॉस जर्नी फॉर योर सेल्फ। आपको सिर्फ 1 महीने देने हैं अपने आप को। जब 1 महीने में, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 40 किलो कम करने हैं तो 40 किलो चले जाएंगे, बट 1 महीने में जब आप 5 किलो या 7 किलो कम करोगे तो वो चीज़ आपको पुश करेगी आपका वेट और लूज करने में। मतलब जब मुझे 30 kg लूज करने थे और मैंने जो 6 महीने में किया, ऐसा नहीं था कि वो 6 महीने में एकदम कंसिस्टेंट थी। ऐसा भी हुआ है कि किसी एक महीने मैंने 20 दिन डाइट किया, 10 दिन नहीं किया। बट वो होता है ना कि जब आपको रिजल्ट मिलता रहता है तो आप कंप्लीटली गिव अप ही नहीं करते हो, तो आप बार बार रीस्टार्ट करते हो, और वही बार बार रीस्टार्ट करके ही आप एंड गेम तक, आप एंड गोल तक पहुंच पाते हो। तो आई होप इससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, या मेरी जर्नी अगर आपको थोड़ा भी इंस्पायर कर पाए, बिकॉज आई ट्रूली वॉन्ट एवरी वन हु हैज़ बिन थ्रू दैट फैट शेमिंग, या फिर हर कोई जो अपने वेट से परेशान है, मैं सच में चाहती हूँ कि वो भी वो फील करें जो मैं करती हूँ। वेट लॉस के बाद आपके अंदर एक अलग ग्लो आता है, इस वजह से नहीं कि आप दिख कैसे रहे हो, बिकॉज वो चीज़ आपको अंदर से इतना मोटिवेट करती है, वो आपको इतना अच्छा फील कराती है कि आप खुद से प्यार करने लगते हो, जैसे मैंने किया। तो मैं सच में चाहती हूँ कि एक बार आप सब भी ये फील करो जो मुझे फॉलो कर रहे हो वेट लॉस के लिए। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ही टॉपिक से अलग थी, ये एजुकेशनल नहीं थी, बट आई होप ये आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। में थोड़ी पागल लग रही हूँ मुझे पता है, बट जस्ट इग्नोर इट। एंड आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई रियली विश कि आप सब अपना 2026 एक फिट वर्जन के साथ एंड करो। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय, लव यू।